हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश भारद्वाज एक बार फिर से आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कल से आगे ही पढ़ेंगे। देखिए, पार्ट्स चल रहे थे इसमें। डीसी जनरेटर के पार्ट्स का चैप्टर चल रहा है अभी। पोल की अपेक्षा पोल शू का आकार जो दिया जाता है इसमें ये कुछ दिया हुआ है। कल हमने पोल शू पढ़े थे, यानी फील्ड पोल। अब हम पढ़ेंगे आर्मेचर। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है आर्मेचर। आर्मेचर जो होता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डीसी जनरेटर के लिए। इसमें देखिए आप, एक बेलनाकार ड्रम होता है, इसमें एक डायग्राम भी दिखाया गया है साइड में। बेलनाकार ड्रम जैसा है जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का बना होता है, को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है। ये डायग्राम दिखाया हुआ है इसमें ये डायग्राम दिखाया हुआ है इधर। जो ये डायग्राम है ये लैमिनेटेड स्टील की पत्तियों का बना हुआ है, लैमिनेटेड स्टील की पत्तियों का। तो इसमें साफट लगी हुई है। ये आगे की तरफ कम्यूटेटर है, ये स्लॉट हैं इसमें। तो इस प्रकार ये अब इसमें दिखाया हुआ है कि ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं ये स्लॉट। इसमें तीन प्रकार के बताए जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं ये। देखिए, पहला है ओपन टाइप, एक समान चौड़ाई में खुले सांचे, एक समान चौड़ाई में खुले खांचे, खुले स्लॉट कहलाते हैं। फिर है सेमी क्लोज, इस प्रकार के खांचों की चौड़ाई शीर्ष पर कम होती है। टाइप्स बता रहा है ये स्लॉट्स के, जो आर्मेचर के स्लॉट्स हैं। सी क्लोज टाइप, इस प्रकार के खांचे छिद्र के आकार के होते हैं और इनमें सीधे ही आर्मेचर कॉइल नहीं फंसाई जा सकती, बल्कि उसे छिद्रों में वाइंड करना पड़ता है। तो ये क्लोज टाइप का होता है। आर्मेचर कोर लैमिनेटेड होती है, जिससे कि उनमें हिस्टैरिसीस लॉस तथा एडी करंट लॉस का मान कम रहे। देखिए, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए ही हमारी कोर लैमिनेटेड बनाई जाती है। और लैमिनेशन की मोटाई जो होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है। एक तो हिस्टैरिसीस तथा एडी करंट लॉस लैमिनेटेड बनाई जाती है, ये भी आता है। और ये लैमिनेशन की मोटाई जो है 0.35 से 0.6 mm, 0.35 से 0.6 mm तक। ये देखिए 0.6 mm तक। आर्मेचर का मुख्य कार्य है चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करके उसमें आर्मेचर वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल पैदा करना। आर्मेचर को साफट पर कस दिया जाता है और साफट को बैरिंग की सहायता से लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार इसमें आर्मेचर का जो भाग है, जो कार्य है, वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आर्मेचर के द्वारा ही विद्युत पैदा की जाती है। अब हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक की। तो ये जो सेकंड टॉपिक है ये कम्यूटेटर है। ये कम्यूटेटर जो होता है, इसमें जो अभी हमने डायग्राम देखा था आर्मेचर में, उसमें आगे की तरफ कम्यूटेटर लगा होता है। तो ये हार्ड ड्रॉन तांबे की मोटी पत्तियों, हार्ड ड्रॉन, देखिए ये हार्ड ड्रॉन तांबे की मोटी पत्तियों के बनाया जाता है और बैकेलाइट के आधार पर कस दिया जाता है। इसके बीच में थोड़ा रिक्त स्थान होता है, उसको भरने के लिए इसमें अभ्रक भर दिया जाता है। ये देखिए, अभ्रक भर दिया जाता है। कम्यूटेटर को आर्मेचर साफट पर स्थापित किया जाता है। पत्तियों के सिरों पर आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे सोल्डर कर दिए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य आर्मेचर कॉइल में पैदा हुए विद्युत वाहक बल को डीसी के रूप में बाह्य परिपथ प्रदान करना है। अर्थात कुल मिला के आप समझ सकते हैं, विद्युत वाहक बल को डीसी के रूप में बाहर प्रदान करना, यानी यही वही डिवाइस है जो किसी भी अल्टरनेटर को एक डीसी जनरेटर बना देती है। यानी ये लगा हुआ है तो डीसी जनरेटर ही कहलाएगा वो, क्योंकि यही चीज़ इकट्ठा करके अंदर की सप्लाई को डीसी में बदल देती है। अब हम बात करेंगे ब्रुश तथा बुश होल्डर। तो इसमें जो बुश प्रयोग किए जाते हैं, बुश होल्डर डीसी जनरेटर द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पादन को कम्यूटेटर से बाह्य परिपथ को प्रदान करने के लिए जो युक्ति प्रयोग की जाती है वह बुश कहलाती है। ये देखिए, बुश कहलाती है। बुश को ब्रुश होल्डर में लगाया जाता है। छोटी मशीनों में कार्बन बुश प्रयोग किए जाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए। बड़ी मशीनों में कार्बन व तांबे के मिश्रण से बना ब्रश प्रयोग किया जाता है। ब्रश का मुख्य कार्य कम्यूटेटर के साथ फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करना है। ब्रश आयताकार होते हैं। इसे आयताकार पीतल के दोनों ओर खुले बॉक्स में लगा दिया जाता है। कम्यूटेटर पर ब्रश का दबाव बनाए रखने के लिए स्प्रिंग की पत्तियां लगी होती हैं। स्प्रिंग का दबाव 0.1 से 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक रखा जाता है। तो ये ब्रश इसमें दिखाया गया है, आप ये देख रहे हैं साइड में कार्बन बुश और कार्बन बुश होल्डर।
तो यहाँ पे एक बुश होल्डर दिखाया गया है, ये फ्लेक्सिबल लीड बिग टेल है इसमें लगी हुई, कार्बन ब्रश स्प्रिंग टेंशन है तो और स्प्रिंग लगी हुई है। तो इस प्रकार ये लगे हुए हैं। अभी कार्बन बुश प्रयोग के कारण, रीज़न टू यूज़ कार्बन बुश, कार्बन ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीकृत नहीं होता और इस प्रकार कम्यूटेटर से सदैव अच्छा संयोजन बनाए रखता है। तो कार्बन एक, इसलिए कार्बन का प्रयोग कहते हैं। कार्बन अधिक तापमान पर भी ठीक कार्य कर सकता है क्योंकि कम्यूटेटर के साथ घर्षण करने के कारण ब्रश काफ़ी गर्म हो जाते हैं। ब्रश बनाने के लिए अधिक तापमान सह सकने वाले पदार्थ ही चाहिए। इसे सरलता से आवश्यक आकृति प्रदान की जा सकती है क्योंकि ये बनाया जा सकता है किसी भी आकृति में, तो इसलिए इसका भी प्रयोग सरल है। कार्बन का अवगुण है उसका उच्च प्रतिरोध। यह अवगुण भी कार्य के दौरान दूर हो जाता है क्योंकि तापमान बढ़ने से इसका प्रतिरोध घट जाता है। ये भी कार्बन की विशेषता है कि तापमान बढ़ाने से उसका प्रतिरोध घट जाता है, तो ये भी उसके एक गुण में ही समान हो जाता है। कार्बन की विद्युत वाहन क्षमता 4 से 6 एम्पीयर प्रति वर्ग सेंटीमीटर उपयुक्त रहती है। तो ये इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट तो है ही। इसमें अगर आपको ये आर्मेचर में या फिर कम्यूटेटर बोर्ड तथा होल्डर में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।